नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम व्रत स्पेशल थर्ड रेसिपी देखने वाले हैं, साबूदाना आलू स्टिक्स। दिखने में जितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं उससे ज़्यादा वो टेस्टी होते हैं। आप इसे व्रत के कुरकुरे भी कह सकते हो। एक्चुअली मुझे साबूदाना आलू की चकली बनानी थी, लेकिन हुआ क्या कि यहाँ कोटा में आने के बाद सारा सामान घर पे है। यहाँ पे जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसी को यूज़ करते हुए मैंने यहाँ पे साबूदाना स्टिक्स बनाए हैं। यही रेसिपी यूज़ करते हुए आप साबूदाना चकले भी बना सकते हैं, लेकिन आजकल इस फॉर्म में भी बच्चों को कुरकुरे पसंद होते हैं, इसीलिए आप भी इस तरह से साबूदाना स्टिक्स बना के उसे एंजॉय कर सकते हो। तो फिर चलिए बनाते हैं साबूदाना कुरकुरे और साबूदाना स्टिक्स। यहाँ पे मैंने लगभग 1 कप साबूदाना यूज़ किया है। आपने अगर मेरी सारी रेसिपी देखी होंगी तो व्रत रेसिपी में एक चीज़ कॉमन है। जब भी आप साबूदाना के पापड़, कुरडई, चकली या फिर स्टिक्स बनाते हो तो आपको हमेशा साबूदाना को ओवरनाइट ही भिगोना है। क्योंकि होता क्या है, अगर हम सिर्फ 4 से 5 घंटे भिगोते हैं तो साबूदाना अच्छे से प्रॉपर भीगता नहीं है। इसलिए आपको हमेशा साबूदाना को इस तरह से 1/2 इंच ऊपर पानी आएगा इतना डालते हुए आपको उसे ओवरनाइट सोक करके रखना है। आप देख सकते हो मॉर्निंग में यही साबूदाना कितने अच्छे से फूल जाता है और रात भर भिगोने से साबूदाना बिल्कुल खिला खिला नज़र आता है। आप देख सकते हो कितने अच्छे से वो सोख हो गया है। यहाँ पे मैं 1/2 kg आलू का इस्तेमाल करने वाली हूँ। मतलब अगर आपने 1 कप यानी कि 250 ग्राम साबूदाना यूज़ किया है तो आपको उसके डबल 1/2 kg आलू का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आपको कोई भी कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल सिर्फ बॉयल पोटैटो लेने हैं और सोक किया हुआ साबूदाना। यहाँ पे हम बिल्कुल भी साबूदाना को कुक नहीं करने वाले हैं। एक्चुअली 2 टाइप के साबूदाना चकली या फिर साबूदाना स्टिक्स बनाते हैं, जिसमें साबूदाना को कुक करते हैं या फिर बिना कुक किए हुए आप इस तरह से साबूदाना स्टिक्स बना सकते हो। वही रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप देख सकते हो जो बॉयल किया हुआ आलू है, मैंने इस तरह से छन्नी से उसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो ग्रेटर की सहायता से भी या फिर मैशर से उसे मैश कर सकते हो, लेकिन अगर हम छलनी से उसे इस तरह से ग्रेट करते हैं तो बिल्कुल अच्छे से वो बारीक हो जाता है, एकदम पतला हो जाता है, ताकि वो साँचे में से निकलते वक्त बिल्कुल भी अटकता नहीं है। आप देख सकते हो मैंने साबूदाना को इस तरह से खुला कर दिया है। अब हमें इस साबूदाना को मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। उससे होता क्या है, जब हम स्टिक डालते हैं तब वो बीच में टूटता नहीं है, या फिर जब हम चकली बनाते हैं तो वो भी टूटती नहीं है। इसलिए हमें उसे थोड़ा सा मिक्सर में दरदरा पीस लेना है। आपको उसे बिल्कुल भी फाइन ग्राइंड नहीं करना है, जिसमें थोड़ा साबूदाना भी दिखेगा। इस तरह से आपको बिल्कुल एक ही पल्स मोड में उसे घुमाना है। आप देख सकते हो इस तरह से बिल्कुल एक ही पल्स मैंने घुमाया और साबूदाना कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब जैसे जैसे हम पीसते जाएंगे उसे आपके आलू के ऊपर ऐड करते रहना है। आप देख सकते हो मैश करने के बाद आलू कितने अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, और उसी के ऊपर हमें साबूदाना को इस तरह से दरदरा पीसते हुए ऐड करते रहना है। आपको बिल्कुल भी ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करनी है। इस तरह से मैंने सारा साबूदाना और आलू को मिक्स कर लिया है। अब हम उसमें ऐड करेंगे कुछ सूखे मसाले। यहाँ पे उपवास का मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो सिर्फ रेड चिली फ्लेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा और स्वाद अनुसार नमक ऐड करते हुए उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, जब हम थोड़ा सा दरदरा साबूदाना पीसते हैं तो हमारे जो साबूदाना की स्टिक्स होते हैं उसके अंदर आपको साबूदाना भी नज़र आएगा। इस तरह से अब हमें इसे बिल्कुल हाथों से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल 4 से 5 मिनट के लिए आपको लगातार उसे अच्छे से मसल लेना है। आपको हाथों को पानी लगाते हुए साबूदाना आलू के मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। अब बारी आती है चकली बनाने की या फिर स्टिक्स बनाने की मशीन की। क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे मैंने प्लास्टिक का शीट का इस्तेमाल किया है। जैसे हम केक के ऊपर आइसिंग करते हैं, सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। अदरवाइज़ आपके पास इस तरह की मशीन हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देख सकते हो प्लास्टिक की थैली में मैंने इस तरह से साबूदाना आलू का मिक्सचर ऐड कर लिया है। थैली के एक कॉर्नर को आपको छोटा सा कट कर लेना है। आपको जिस साइज़ के स्टिक चाहिए उसके हिसाब से आपको उसे कट लगाना है। आप चाहे तो आइसिंग शुगर का कोन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आप देख सकते हो जिस साइज़ का मैंने यहाँ पे कट लगाया है उस साइज़ की यहाँ पे स्टिक्स आ रही है। आपको प्रेशर देते हुए इस तरह से स्टिक्स को प्लास्टिक के शीट के ऊपर डाल लेना है। इस तरह से आपको सारे साबूदाना आलू के मिक्सचर को कैरी बैग में ऐड करते हुए इस तरह से स्टिक्स बना लेने हैं। सारे स्टिक्स
डालने के बाद आपको इसे धूप में या फिर फ़ैन के नीचे सुखाना है। अगर आप फ़ैन के नीचे सुखाते हो तो उसे 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने कड़ी धूप में सुखाए तो आप देख सकते हो इस तरह से बिल्कुल सूखने के लिए उनको टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 घंटे के बाद आप देख सकते हो मैंने धूप में सुखाने के बाद वो इस तरह से सूख गए थे, लेकिन 2 दिन मैंने कड़क धूप में उसे अच्छे से सुखा लिया और उसके बाद ही मैंने उसे फ्राई किया। आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो भी हल्का सा चेंज हो गया है। आपके यहाँ पे कितनी धूप आती है उसके हिसाब से आप 2, 3, 4 जितने भी दिन लग जाएंगे उसी के हिसाब से आपको उसे बिल्कुल कड़क सुखा लेना है, क्योंकि हम इसे साल भर इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए आपको इसे अच्छी से धूप लगाना मस्ट है। आप देख सकते हो पूरी तरीके से सूखने के बाद वो इस तरह से दिखते हैं। आपको चाहे तो स्टिक्स बना लो या फिर साबूदाना की चकली बना लो, सेम वही सामान आपको यूज़ करना है और प्रोसीजर भी आपको वही फॉलो करनी है। आप देख सकते हो उसका जो कलर और टेक्सचर है वो बिल्कुल इस तरह से आता है, बिल्कुल कुरकुरे तरह की स्टिक्स वो दिखाई देते हैं। आप चाहे तो उसका शेप थोड़ा सा और बारीक भी कर सकते हो। तो फिर चलिए अभी आपको मैं फ्राई करते हुए उसका जो टेक्सचर है, उसका जो कलर है और वो कैसे दिखते हैं वो आपको दिखाती हूँ। आपको सबसे पहले तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपको मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। तो इस तरह से हमारे व्रत के साबूदाना स्टिक्स या फिर साबूदाना कुरकुरे बनकर रेडी हो गए। आप देख सकते हो उसके अंदर का जो साबूदाना है वो भी अच्छे से यहाँ पे चमक रहा है और जो स्टिक्स है वो भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और आप सेंटर पे रखे हुए स्टिक्स से भी उसका साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो। इस तरह से आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टाइम साबूदाना चकली को थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए इस तरह के साबूदाना आलू के स्टिक्स बना के एंजॉय करना, आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। और होता क्या है, चकली बनाने के लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, लेकिन स्टिक्स जो है वो हम प्लास्टिक के थैली से डालते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इसलिए आप इस बार ये मेथड फॉलो करते हुए साबूदाना स्टिक को बना के आप ज़रूर देखना। आपको चाहे जो भी शेप बनाना हो उससे आप इसका शेप बना सकते हो और इस तरह से साबूदाना आलू के स्टिक्स को एंजॉय कर सकते हो। इसी बैटर को यूज़ करते हुए मैं आपके साथ एक नेक्स्ट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, ज़रूर देखना।